औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो दोस्तों, आरजीएस की एक अनदर वीडियो के साथ हम वापस आ गए हैं। आज जो हमने कंसेप्ट को समझना है वो हमने टू इन वन कंसेप्ट समझना है। जैसे कि कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको कैड के अंदर आपको बताया कि जब आपने पोलोगॉन ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना है तो आपने लेयरिंग की जो सेटिंग है वो किस तरह से करनी है। आप देख सकते हैं मैंने एक पोलोगॉन बनाया, उसके अंदर मैंने 3 लेयर्स क्रिएट की। अब आज हमने काम करना है अपने लाइन के ऊपर और पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मेरे पास कुछ ड्रिप लाइंस हैं। मैं अपनी ड्रिप लाइन की ड्राइंग ओपन करता हूँ। ठीक है, ये मैं सिविल 3D दोबारा से सिविल 3D खोल लिए। एक तो ये सिविल 3D से मैं बहुत तंग हूँ। आपने यहाँ से नई फाइल खोलनी है। कंट्रोल एन करके आप मैं अपनी वो ड्रिप लाइन की फाइल खोलूंगा जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वर्किंग कर रहा हूँ। अगर मैं शुरू से वो स्टेप करूंगा तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा मकसद आपको सिंपली बस बताना है कि हमने काम कैसे करना है। जीआईएस में जाता हूँ, यहाँ से मैं डाटा में जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ये ड्रिप लाइन की ड्राइंग है। ड्रिप लाइन की ड्राइंग पे काम करने के लिए अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास दो चीजें हैं। एक तो मेरे पास ये लाइंस हैं, जो ड्रिप की लाइन है। ठीक है, बेशक ये कनेक्टेड है नहीं कनेक्टेड, एक लाइन के साथ दूसरी लाइन आ रही है, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। आप अगर इन्हें कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इन्हें कनेक्ट करके भी लेके जा सकते हैं। आप इसे ज्वाइन कर लें तो आई थिंक ये आपकी कनेक्ट होगी। आप देख सकते हैं कि ये कनेक्टेड नहीं है, आप इसे कनेक्ट कर लें, ज्वाइन कर लें। ठीक है, इन केस आप अगर सिलेक्ट ऑल करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो आपकी तकरीबन सारी लाइंस जो आपस में आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन हो जाएंगी। ठीक है, ये मैंने अपनी लाइंस को ज्वाइन कर लिया, ये भी मेरी लाइन ज्वाइन होगी, ये भी मेरी लाइन ज्वाइन होगी। अब ज्वाइन करना और ना करना, इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपकी लेंथ पे असर पड़ता है। लेट्स से कि आपने अपनी ये लाइन सिलेक्ट की है, आपने सिर्फ इस लाइन को, मिसाल के तौर पे ये लाइन थी जिनको मैंने अभी ज्वाइन किया था, आप इसको यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से, तो इस जगह से लेके इस जगह तक आपको सिर्फ उसकी लेंथ शो करेगा, बाकी नहीं करेगा। क्योंकि अब आपको ये सारा एरिया प्रॉपर नजर आ रहा है तो आपको ये सारे एरिया की लेंथ शो कर रहा। ठीक है, अब इस एरिया की भी आपको लेंथ इसी के साथ शो कर रहा है। अगर आपने सिंपली यहाँ से यहाँ तक की लेंथ देखनी होगी तो फिर आपको अलग से वर्किंग करनी पड़ेगी। इसलिए हम जो अपनी लाइन है उसको कहीं पे हमें ज्वाइन करने की जरूरत पड़ती है, कहीं पे हमें ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये लाइन का कंसेप्ट तो हमें क्लियर हो गया कि हमने ये लाइन क्रिएट की है। उसके बाद ये जो हमारे पास राइजर है ना, इस राइजर को हम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने ब्लॉक के अंदर बनाया। ठीक है, ये ब्लॉक है। ब्लॉक को हमने किस तरह बनाया, एक अंदर पॉइंट दिया है। ठीक है, एक ये इंटरनल पॉइंट है हमारे पास हैच की मदद से, और एक हमारे पास ये बाउंड्री पे इसका ये सर्कल है। सर्कल और पॉइंट एक ही चीज होती है जीआईएस की लैंग्वेज में। ठीक है, हमने इसको ब्लॉक बना लिया। जीआईएस ब्लॉक भी एक्सेप्ट करता है। अब इसकी लेयरिंग कैसे करनी है, इसकी लेयरिंग अगर मैं जाता हूँ तो आपको मैं ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास दो किस्म की लेयरिंग है। ठीक है, मैंने ये पॉइंट के फोल्डर के अंदर दोनों काम किए हैं। मैंने ये जानबूझ के पॉइंट के फोल्डर के अंदर किए हैं क्योंकि मुझे ये पॉइंट के फोल्डर के अंदर नहीं करने हैं, मुझे अलग अलग करने हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप एक के अंदर भी रख सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। लेट्स से कि ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, पॉइंट एक मैंने ग्रुप बनाया, पॉइंट के अंदर मैं सिर्फ राइजर रखूंगा। यहाँ पे मैं जाता हूँ, न्यू ग्रुप बनाता हूँ, न्यू ग्रुप फिल्टर, यहाँ पे मैं पोली लाइन बनाता हूँ, पोली लाइन। तो ये जो मेरी पोली लाइन होगी, ये होगी मेरी, सॉरी, ये मैंने इसका सब ग्रुप बना दिया। ठीक है, सब ग्रुप नहीं अपने बनाना बनाना है, इसको डिलीट करते हैं। ऑल ग्रुप के ऊपर जाना है, न्यू ग्रुप फिल्टर बनाना है। ठीक है, ये मैंने बनाना है पोली लाइन। अब पोली लाइन के अंदर मैं एक लेयर क्रिएट करूंगा, इसको मैं कहूंगा डी ड्रिप स्लैश लाइन। जैसे ही मैं ड्रिप लाइन सेलेक्ट करता हूँ, अब मैं अपनी ये जो तमाम मेरी ड्रिप लाइन है इसको सिलेक्ट सिमिलर करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरी वन लेयर के अंदर है, इसको मैं यहाँ से ड्रिप लाइन के अंदर मूव कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं लेयर मैनेजर में वापस जाऊंगा। अब यहाँ पे मुझे पॉइंट के अंदर ये वाली ड्रिप लाइन की जो लेयर है ये नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। अब मेरे पास दो लेयर्स हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे शो हो रही है, एक मेरे पास डी राइजर है। अगर मैं दूसरे ग्रुप में जाके देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ड्रिप लाइन, दो लेयर्स मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। कंट्रोल शिफ्ट एस की मदद से आप अपनी ये ड्राइंग यहाँ पे वापस सेव करें। जो हमारा वर्क था जीआईएस वर्क, सॉरी, जीआईएस यूट्यूब,
यहाँ पे मैंने श्रब्स हैं, अब यहाँ पे मैं ड्रिप की फाइल सेव कर रहा हूँ, ड्रिप लाइन। अच्छा, ये मैंने ड्रिप लाइन सेव कर ली। ड्रिप लाइन को यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ। अब मैंने जाना है अपने जीआईएस के अंदर। ये ऑलरेडी मेन फाइल मैंने सेव की हुई है, इसको बंद करता हूँ। मैं न्यू फाइल ओपन करता हूँ। न्यू फाइल जो कि मेरी ब्लैंक है, इसको मैं ऑन करता हूँ। आह, ये थोड़ा खुश टॉपिक है, बट जब आपको ये समझ आ जाएगा तो आपके लिए बहुत आसान है। अच्छा, जैसे ही मेरा मैप ओपन हो गया, यहाँ से मैं ऐड डाटा करता हूँ। यहाँ से मैंने वो अपनी वो ड्राइंग ऐड करनी है, जो मैंने ड्राइंग यहाँ पे सेव की है, जो मेरी जीआईएस यूट्यूब के अंदर है, ड्रिप लाइन के नाम से। ठीक है, ड्रिप लाइन के नाम से मेरी ये ड्राइंग है, इसको मैं ऐड करता हूँ। तो जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन बता रहा है कि ये जो आपकी ड्राइंग है, दिस ड्राइंग इज नॉट ऑन आ स्पेसिफिक रेफरेंस। मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि आप चाहे जीरो जीरो काम करें, आपकी अलाइन ड्राइंग के ऊपर काम करें, जीआईएस विल नॉट एक्सेप्ट दिस रेफरेंस। उसको आपको मैन्युअली रेफरेंस देना पड़ेगा। रेफरेंस देने के यहाँ पे दो तरीके हैं। या तो आप इस ड्राइंग पे जाएं, जाने के बाद राइट क्लिक करें। सॉरी, आप यहाँ से अपने पैन कमांड पे हैं, आप मूव कमांड पे जाएं। यहाँ पे आप इस पे क्लिक करें, राइट। सॉरी, आपने जाना है ये इस लेयर पे। उसके बाद आप पॉइंट्स पे जाएं। अब चाहें तो आप अपने पॉइंट्स को यहाँ से रेफरेंस दे सकते हैं। ये जो आपके पास सोर्स है, आपके पास ऑलरेडी कोई ऐसी ड्राइंग हो जिस ड्राइंग के अंदर आपने काम किया हुआ है, तो आप इस रेफरेंस को सिलेक्ट करके दे सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये श्रब्स की एक फाइल थी। श्रब्स की फाइल के अंदर मैंने रेफरेंस दिया हुआ था। मैं श्रब्स की फाइल की मदद से पॉइंट को रेफरेंस देता हूं, तो मैं देखता हूँ मुझे क्या फर्क मिलता है। इसको मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, श्रब्स ऐड करता हूँ। अब श्रब्स के अंदर मेरे पास तीन ऑप्शन है कि श्रब्स के अंदर मेरे पास कौन सा ऑब्जेक्ट था जिसको, जो मेरा रेफरेंस के ऊपर था। पोलोगोन था। पोलोगोन को ऐड करता हूँ। तो जैसे मैंने पोलोगोन को ऐड किया तो उसने अब मेरा जोन 37N सिलेक्ट कर लिया। इसको मैं अप्लाई करता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने अप्लाई ओके किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा वो पोलोगोन जो था, जो ड्राइंग थी, वो ऐड कर दिया उसने। वो किधर है? ये श्रब्स। ठीक है, इसको मैं यहाँ से अगर रिमूव करता हूँ, ये मैं रिमूव करता हूँ। अब मैं जाता हूँ अपने पॉली लाइन के ऊपर। पॉली लाइन, हाँ। अब ये जो मेरा पॉइंट है, इन पॉइंट को उसने वो रेफरेंस तो अटैच कर दिया, बट रेफरेंस के साथ साथ उसने वो ऑब्जेक्ट भी ऐड कर दिया है, जो ऑब्जेक्ट मुझे नहीं चाहिए था। ठीक है, अब इस काम से बचने के लिए हमने क्या करना है? इसको इसके डिलीट करता हूँ। याद रहे कि जब आपने किसी ऑब्जेक्ट की मदद से रेफरेंस करना है, किसी ड्राइंग की मदद से, तो उसके लिए शर्त ये है कि वो ऑब्जेक्ट भी हूबहू वैसा होना चाहिए। अगर आप पॉइंट की ड्राइंग को असाइन कर रहे हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट, तो फिर आपके पास जो ऑपोजिट ड्राइंग है वो भी पॉइंट की ड्राइंग ही होनी चाहिए। ये जैसे अभी हमने गलती की है, अगर इस तरह की गलती होगी तो फिर एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसको मैं मैनुअली असाइन करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कोई पॉइंट की ड्राइंग नहीं है जो मैंने असाइन करनी है। आपने जाना है यहाँ पे जियो प्रोसेसिंग पे। सॉरी, सबसे पहले मैं यहाँ से पोलोगोन डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास पोलोगोन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं, मल्टी पैच के अंदर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं, एनोटेशन के अंदर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं। मेरे पास ये दो हैं, एक मेरे पास पॉइंट्स हैं और दूसरा मेरे पास ड्रिप लाइंस है। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, तीसरा मेरे पास ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ड्रिप लाइन पॉइंट और ड्रिप लाइन पोली लाइन। अब यहाँ पे एक मसला आ रहा है, वो मसला ये है कि ये जो मेरे पॉइंट्स हैं, ये मेरे पॉइंट्स सारे बंद नहीं हो रहे। सारे बंद क्यों नहीं हो रहे? मैं अपनी ड्राइंग पे जाता हूँ वापस, कैड के अंदर जाता हूँ। ये छोटे छोटे मसले हैं, अगर आप इनको इग्नोर कर देंगे, फिर आपके लिए जीएस पे काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेट्स से कि यहाँ पे मैं जाता हूँ और मैं अपने पॉइंट्स कमांड ये देता हूँ, जो मेरी पॉइंट की है, और मैं राइजर को बंद करता हूँ और ऑन करता हूँ, देन फिर बंद करता हूँ, फिर ऑन करता हूँ। राइजर तो मेरे यहाँ पे ठीक है, वहां पे क्यों एरर कर रहे हैं अभी जाके देखते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे हम चलते हैं दोस्तों, यहाँ से हमने जाना है
जियो प्रोसेसिंग पे। जियो प्रोसेसिंग पे जाने के बाद मैं आर्क टूल बॉक्स पे जाता हूँ। बाय डिफॉल्ट मैं ऑलरेडी रेफरेंस कर चुका हूँ, तो आप बाय डिफॉल्ट इस जगह पे आएंगे, आपने डाटा मैनेजमेंट पे प्लस करना है, उसके बाद आपने प्रोजेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन पे प्लस करना है, देन आपने डिफाइन प्रोजेक्शन पे डबल क्लिक करना है। यहाँ से आपने अपनी वो फाइल सिलेक्ट करनी है, वो फाइल हमारी ड्रिप लाइन, इसको ऐड करें। ऐड करने के बाद ये आप इसको कोऑर्डिनेट असाइन करें। आपने इसको प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट असाइन करने हैं, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो है, एक जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह इस सीरीज के एंड पे एक वीडियो बनाएंगे, जब हमारी ये ऑब्जेक्ट्स वाली सीरीज खत्म हो जाएगी। यहाँ से मैं इसको प्रोजेक्ट असाइन करता हूँ 37N, इसको ओके कर देता हूँ, और मैं इसको ओके करता हूँ। हमारी ये प्रोसेसिंग हो रही है, यहाँ पे हमें एक चेक का मैसेज आ गया है कि आपने जो असाइन किया है प्रोजेक्ट, दिस इज 100% ओके, हमें उसने चेक का मैसेज कर दिया है। अब यहाँ पे हमने जो काम करना है कि हमने सबसे पहले तो अपनी ये जो ड्रिप लाइन DWJ इसको करना है डिलीट, हमें नहीं चाहिए। ड्रिप लाइन DWJ को भी करना है डिलीट। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स क्लियर आ गए हैं, पॉइंट्स और पोली लाइन। रिमूव। पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे इस तरह शो हो रहा है, और पोली लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे इस तरह शो हो रहा है। बट ये जो मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स किस चीज के हैं, ये पॉइंट्स के हैं। पॉइंट्स पोली लाइन के अंदर, फुल लाइन के अंदर मुझे ये ऑब्जेक्ट्स नहीं चाहिए थे। ये ऑब्जेक्ट्स क्यों शो हो रहे हैं, ये ही तो मसला है। इस मसले को कैसे हल किया जाए, इस मसले को कैसे हल करें। अच्छा, इसको देखते हैं, अभी हम एक सेकंड वीडियो पॉज करते हैं ताकि टाइम ना जाया हो। अच्छा, तो दोस्तों मसला ये आ रहा है कि ऑटो कैड की जो लेयर्स हैं, उन लेयर्स के अंदर हमने लेयर्स के अंदर काम किया है। बट जब हमने लेयर्स के अंदर काम किया है, जो हमने पॉइंट दिया है, पॉइंट ऑटो कैड इसको डिफाइन कर रहा है, इस लाइन को वो लाइन डिफाइन कर रहा है, और ये जो आउटर सर्कल है इसको वो डिफाइन कर रहा है पोलोगोन। ठीक है, जैसे ही मैं पॉइंट पे क्लिक करता हूँ पॉइंट हाइड हो गए, जैसे ही मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ और मेरी लाइन हाइड होगी, और जैसे ही मैं पोलोगोन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पोलोगोन हाइड हो गए। अब कैड इसको पोलोगोन को एक अलग ऑब्जेक्ट समझ रहा है। ठीक है, लेट्स से कि जब हमने इसको मॉडिफाई करना है तो हमें, हमारे पास जो सर्कल है उसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं ये पॉलीगॉन डिलीट करता हूँ, इसको भी मैं रिमूव करता हूँ, मुझे यहाँ पे एनोटेशन भी नहीं चाहिए। रिमूव। मुझे यहाँ पे सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक लाइन चाहिए और एक ये पॉइंट चाहिए। इस पॉइंट का मतलब है कि मेरा ये अराइजर है यहाँ पे। ठीक है, जैसे अब मैं पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ और पॉलीलाइन पे क्लिक कर रहा हूँ, पॉलीलाइन के साथ साथ मुझे ये शो कर रहा है, बट ये मुझे वैसे शो नहीं कर रहा। अगर मैं लाइन डिलीट करता हूँ और पॉली लाइन दोबारा लेके आता हूँ, पॉली लाइन के साथ मुझे ये ऑब्जेक्ट शो कर रहा है, वैसे शो नहीं कर रहा। ठीक है, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। रिमूव, रिमूव, और मैं अपनी ये फाइल नहीं खोलता हूँ। समटाइम्स आपके पास सॉफ्टवेयर के अंदर एरर आ जाता है। ठीक है, नया सॉफ्टवेयर आप इसको ऑन करें। ठीक है, उसके बाद आपने जाना है प्लस के अंदर, यहाँ से आपने अपनी फाइल सिलेक्ट करनी है, GIS वर्क, ड्रिप लाइन, ऐड फाइल। फाइल ऐड करने के बाद आप पोलोगोन चेक करें तो आप, आई थिंक आपके पोलोगोन वर्क नहीं कर रहे। हाँ, अब मैं ड्रिप लाइन बंद करता हूँ तो मेरी ड्रिप लाइन बंद हो रही है, और मैं लाइन बंद कर रहा हूँ तो मेरी लाइन बंद हो रही है। समटाइम्स आपके पास ये सॉफ्टवेयर का एरर आ जाता है, बिल्कुल जो अभी हमारे साथ हुआ है, और मैं काफी परेशान हो गया था कि ये क्या हो रहा है। अगर समटाइम्स आपके पास इस तरह का कोई एरर आ जाए तो आपने इसको इजी लेना है। ठीक है, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, लेट्स से अभी हम इस एरर को इग्नोर करते हैं। अच्छा, अब हमने अपनी ये पॉलीगॉन है, इसको कोऑर्डिनेट असाइन करना है। उसके लिए हम जाएंगे जियो प्रोसेसिंग पे। जियो प्रोसेसिंग पे जाने के बाद दोस्तों आपने जाना है आर्क टूल में, वही डाटा मैनेजमेंट और प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद आपने जाना है डेफिनेशन प्रोजेक्शन पे जाना है।
आपने अपनी वो फाइल ऐड करनी है जो कि आपकी ड्रिप लाइन है, इसको ऐड करें। कोऑर्डिनेट जोन मैंने ये दिया, इसको ओके करेंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। अब मुझे ये फाइल नहीं चाहिए, इसको रिमूव करते हैं, पॉलीलाइन को भी रिमूव करते हैं, मुझे चाहिए ये। ठीक है। अच्छा, अब मैं जो मेरे पोलोगॉन्स हैं, ये पोलोगॉन्स मुझे नहीं चाहिए। मल्टी पैच मुझे नहीं चाहिए, एनोटेशन भी मुझे नहीं चाहिए, पॉइंट्स चाहिए। और मुझे चाहिए पॉलीलाइन। ठीक है, इसको मैंने कोऑर्डिनेट असाइन कर दिए। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो पॉली लाइन है और ये जो मेरे पॉइंट्स हैं, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास। ठीक है, इन दोनों की मैं एक एक शेप फाइल क्रिएट करता हूँ। पॉली लाइन पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, डाटा एक्सपोर्ट डाटा पे जाता हूँ। और पॉली लाइन को मैं टेम्परेरी फोल्डर के अंदर जाके यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि ये मेरी ट्रिप स्लैश लाइन है। ठीक है, इसको मैं ड्रिप लाइन के नाम से सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव कर रहा हूँ, कह रहा है आप लेयर ऐड करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ हाँ लेयर ऐड कर दो। उसने लेयर ऐड कर दी। यहाँ से मैं पॉलीलाइन डिलीट कर देता हूँ। जब मैंने पॉलीलाइन डिलीट कर दी, दूसरे नंबर पे मेरे पास पॉइंट्स है। पॉइंट्स पे आपने जाना है, राइट क्लिक करना है, एक्सपोर्ट डाटा। पॉइंट्स की फाइल भी मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, जो कि मेरा है ड्रिप लाइन आएगी, पॉइंट्स आएगी। पॉइंट्स जो है वो मेरे राइजर है, राइजर। राइजर के नाम से मैंने सेव कर ली, सेव। इसको भी मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। आपको एक्स्ट्रा फाइल चाहिए चाहिए, इसको भी आप यहाँ से पॉइंट्स को, पूरे फोल्डर को यहाँ से डिलीट कर दें। अब जब आप अपनी ड्रिप लाइन सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का शो होगा, राइजर सेलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का शो होगा। ठीक है, राइजर आपको इस तरह शो होंगे। ठीक है, और जो लाइन है आपकी, लाइन आपको इस एंगल में शो हो रही है। ठीक है, और ये जो इसके अंदर जो पोलोगॉन्स हैं वो लाइन के साथ ही कनेक्टेड हैं। वो लाइन के साथ क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि जब मैंने लाइन को ज्वाइन किया था तो ये ज्वाइन के साथ कनेक्ट हुए हैं। ठीक है। अच्छा, फिलहाल हमारा जो मकसद है, हमने लाइन क्रिएट की है। अब जब मैंने लाइन क्रिएट कर ली, अब मैं इसके एट्रीब्यूट्स के अंदर जाता हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ ड्रिप लाइन के एट्रीब्यूट्स के ओपन टेबल के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे मुझे काफी सारे एट्रीब्यूट्स नजर आ रहे हैं। मुझे एलिवेशन नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दी। मुझे लाइन वेट नहीं चाहिए, मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा। ठीक है, मुझे रेफरेंस नेम नहीं चाहिए, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा मुझे कलर भी नहीं चाहिए, डिलीट। लाइन टाइप भी नहीं चाहिए, डिलीट। ठीक है, लेयर चाहिए। ठीक है, बाकी सारी चीजें चाहिए। यहाँ पे मैं ऐड जाता हूँ, ऐड फील्ड पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, लेट्स से कि अपना लेंथ ऐड करता हूँ। लेंथ ऐड करता हूँ और लेंथ को मैं कमांड दूंगा डबल। ओके, लेंथ को मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेट ज्योमेट्री। लेंथ में मीटर्स में क्रिएट करना चाहते हैं, ये मैंने अपनी लेंथ क्रिएट कर ली। ठीक है। अच्छा, ड्रिप लाइन के अंदर मेरा यही काम था। ठीक है, अब मैं अपनी ये जो मेन ड्रिप लाइन है, इसको दोबारा से एक्सपोर्ट करता हूँ लेयर के अंदर, शेप फाइल की। इसको बाहर लेके आता हूँ, ये मेरे पास आ गई फाइनल एफ स्लैश ड्रिप स्लैश लाइन। ये मेरी मेन ड्रिप लाइन आ गई, जो हमने पॉली लाइन की मदद से बना दिया। नो, राइजर। राइजर के अंदर मैं एट्रीब्यूट्स में जाता हूँ। एट्रीब्यूट्स में मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैं सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट फील्ड। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। एंगल भी मुझे नहीं चाहिए, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, एंटिटी इंसर्ट नहीं चाहिए, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, कलर भी नहीं चाहिए और लाइन टाइप भी नहीं चाहिए, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ। सिंगल सिंगल ही होगा, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, राइजर काफी है, इसकी इन्फॉर्मेशन हम बाद में देखेंगे। इसको स्केप करते हैं। अब मैं राइजर की भी फाइनल अपनी फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट डाटा प्लॉट। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको क्रिएट किया है। एक्सपोर्ट आउटपुट पे जाके यहाँ से मैं एफ स्लैश राइजर, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये मैंने सेव कर लिया। आपको फाइल चाहिए नहीं चाहिए? ठीक है, अब मैं इन दोनों फाइल्स को यहाँ से डिलीट करता हूँ और अपनी मेन फाइल ओपन करता हूँ। ओपन, ये मेरी मेन फाइल थी जो कि टेम्परेरी शेप फाइल के ऊपर मैंने क्रिएट की थी। नहीं सेव करनी चाहता, यहाँ पे मैं वो डाटा ऐड करूंगा जो मैंने बनाया अभी तक। ठीक है, अभी तक मैंने जितना डाटा बनाया है,
उसके अंदर मेरी एफ ड्रिप लाइन आ गई। इसको ऐड करते हैं, ड्रिप लाइन आ गई मेरी। ठीक है, ये ड्रिप लाइन के साथ मेरे ये जो सर्कल्स है ये भी आ गए। अब ये सर्कल्स क्यों आ रहे हैं ड्रिप लाइन के साथ, इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि हम जो राइजर्स हैं उनको, अपने पॉइंट्स को और लाइन को एक ही ड्राइंग के अंदर काम कर रहे हैं। बेशक हमारी अलग अलग हैं लेयर्स, बट ये डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें। उसके बाद आ जाए ऐड डाटा राइजर ऐड। ठीक है, ये हमारे पास राइजर भी आ गए। तीन चीजें हमारे पास यहाँ पे आ गई। ठीक है, राइजर भी मेन हमारे पास श्रब्स की फाइल थी, उसके ऊपर हमने राइजर भी ऐड कर लिया और ड्रिप भी ऐड कर लिया। लेट्स से कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, इस लाइन के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ, आई बटन पे जाता हूँ, इस पे सिलेक्ट करता हूँ, तो मुझे इस लाइन का, ये ड्रिप लाइन है और इसकी लेंथ मुझे शो कर रहा है कि आपकी लेंथ है 9.15 मीटर। इसके आगे जितनी वैल्यू है इसको आप कम भी कर सकते हो। तीन चीजें हमने कर ली। ठीक है, अब चौथी चीज हमारे पास क्या है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है। तीन चीजें हमने कर ली। इसके बाद हमारा लेक्चर है पॉइंट के ऊपर। स्पेसिफिक हमने पॉइंट्स के ऊपर कैसे काम करना है, वो हम इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में बात करेंगे इसके ऊपर।